हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, NCERT सॉल्यूशन क्लास 9th है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें जो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, जो आपके नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप देखना, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे नंबर सिस्टम का। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स में कौन कौन से हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं ये हम समझते हैं। देखो पहला हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। होल नंबर्स ये भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंटीजर्स बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और आपका फोर्थ है रैशनल नंबर्स, ये भी नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इरेशनल नंबर, ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, मैं आपके दिमाग में बिल्कुल सेट करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे इनको, ठीक है। अब देखो पहला हमारा क्या था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती है डेफिनेशन, देखो नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन एंड टू इन्फिनिटी। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर होते हैं। फिर एक बात बोलेगी, वो नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। फिर क्या बोला गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डोनेटेड बाई n। तो जो कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का, वो किससे डोनेट किया जाता है प्यारे बच्चों, n से किया जाता है। किससे, n से। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या पहले लिखना होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 लिखना होगा। 1 2 3 4, ये हमारे कहाँ तक जाएगा वो प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों समझना, और ये सारे नंबर हमारे कैसे दिख रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, राइट। दूसरी एक चीज़ और बात समझ लेना, इन सभी को कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाता है। और प्यारे बच्चों इसमें देखो, स्मॉलेस्ट अगर आपका नेचुरल नंबर पूछ दिया जाए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा 1। ये सबसे आपका छोटा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और इन्हीं नेचुरल नंबर को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, काउंटिंग नंबर और बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काउंटिंग। जैसे किसी भी वस्तु को हम अगर काउंट करना चाहें तो हम किससे काउंट करेंगे, नेचुरल नंबर से। क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 से ही काउंट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, डेफिनेशन देखो प्यारे बच्चों, इफ 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन आर नोन एज होल नंबर्स डोनेटेड बाई W। तो इसको किससे डोनेट किया जाता है, W से। प्यारे बच्चों किससे किया जाता है, W से। अब इन्होंने बोला नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, राइट। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर 0 को इंक्लूड कर दो, तो 0 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। अब ये पूरा क्या बना, होल नंबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर। कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर। और इसके बाद अब ये पूरे यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर। तो बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों कि ये हमारे सारे नंबर होते हैं होल नंबर्स, राइट। और इसे किससे डोनेट किया जाता है, W से, ठीक है।
आगे आपका है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका देखो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नॉन एज इंटीजर्स। इसको डिनोट किया जाता है जेड से। तो देखो प्यारे बच्चों, इंटीजर जो होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। इंटीजर्स देखो, इन्होंने बोला है होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। इसके बाद और इन्होंने बोला निगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो निगेटिव क्या हो जाएंगे हमारा, -1, -2, -3, -4 डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं प्यारे बच्चों। क्या है, ये सभी इंटीजर्स हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या थे, ये हमारे सारे थे नेचुरल नंबर, राइट। कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद ये सभी क्या है हमारे होल नंबर्स, राइट। ये क्या है, होल नंबर्स। इसके बाद ये सारे आपके क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। कैसे हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात आप समझ गए होंगे कि इंटीजर जो होता है वो हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है ये समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे समझोगे आप इस बात को। इफ डेफिनेशन क्या है, इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer, q does not 0 और डिनोट किससे किया जाता है, q से। तो देखो प्यारे बच्चों, जो रेशनल नंबर होता है वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, p upon q की फॉर्म में होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, राइट। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और मैं अभी आपको बता चुका हूँ इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये बात आप समझ चुके हो। तो प्यारे बच्चों देखो, और इन्होंने कंडीशन दी है q डज नॉट इक्वल 0, राइट। मतलब q बराबर आप 0 नहीं रख सकते हो। तो ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर ये आपका लिखा है 1 मिनट बच्चों, देखो अगर ये लिखा है आपका 1/2, तो आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। इसी के बाद मैं लिख देता हूँ 3/5, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। देखो प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप लिखते हो 0/2, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो प्यारे बच्चों, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इन्होंने बोला है q आपका डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है 3/, अगर 0 लिख दिया जाए तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। प्यारे बच्चों, जब भी कभी 0/ में कुछ भी नंबर आता है तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और कोई नंबर में अपॉन में अगर कोई 0 आता है तो हमारे ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं। और एक बात यहाँ पे और समझ लो बहुत अच्छे से कि एवरी फ्रैक्शन आपका क्या होता है, रेशनल ही नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, देखो इफ
a number cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal 0 and its decimals expansion it is non-terminating and non-repeating। इन्होंने बोला है कि p अपॉन q की फॉर्म में आप उसको नहीं राइट कर सकते हो, उसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो जैसे p अपॉन q, इनका जो रेशनल नंबर जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे √2 है, √2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 है आपका इरेशनल नंबर्स। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इन्होंने ये बोला √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को √2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये √2 है आपका इरेशनल नंबर। अब p बराबर क्या, इंटीजर है, p बराबर इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा √2 है और इंटीजर कभी भी √2 नहीं होता है, राइट, इंटीजर हमारा √2 तो होता नहीं है, राइट। तो हमारा क्या होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर या नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं ये हमारे सारे क्या होते हैं, अब जो √2 है, √5 है और साथ साथ ये पाई भी होता है, तो पाई ये सारे हमारे क्या हैं, तो ये सभी क्या हैं, एक मिनट रुकिए मेरे बच्चों, तो ये जो आपके हैं ये सभी पार्ट आपका क्या है, इरेशनल नंबर का है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप इरेशनल नंबर सारे ये टाइप्स ऑफ नंबर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।